माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्कॉलर्स, आज के मॉड्यूल में जो थ्योरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ऑल्दो यू माइट हैव हर्ड बिफोर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, इट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, it is related in strategic management, it gives you idea of competitive forces and competitive advantage. लेकिन इसको एज ए थ्योरी डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और इस थ्योरी के उन एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर अगर आपने इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में या स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में स्टडी करना है और आप अभी भी ये फील करते हैं कि you are an advocate of goods dominant logic, you still believe in the conventional factors of production, you still feel that money can buy everything, जबकि ज़माना चेंज हो गया है, तो ये थ्योरी अपनी जगह पर मौजूद है. माइकल पोर्टर ने ये थ्योरी सजेस्ट की, ये फ्रेमवर्क दिया, 5 फोर्सेस मॉडल आपने पढ़ा है, मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, स्ट्रेटजी में भी पढ़ा होगा. इसकी रूट्स इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है. इट आस्क दैट इफ यू चेंज इन एनी वन ऑफ दोज फोर्स, ट्राई टू डू ए रिसर्च, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऑन द सेल्स ऑफ द कंपनी, ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑन मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ऑन सोशल परफॉर्मेंस. कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है जो आप इससे स्टडी कर सकते हैं. कौन से 5 फोर्सेस हैं? नंबर 1, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. 21st सेंचुरी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, कस्टमर्स आर डिमांडिंग, एंड ऐसी एप्स आपको मिलेंगी खासतौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री में और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में. मेरे साथ कई दफा एक्सपीरियंस हुआ, कंपनी की वेबसाइट पे गए तो वो होटल जो है फर्ज कीजिए $200 पर नाइट चार्ज कर रहा है. आपने कोई ऐप ढूंढ ली, booking.com, उसके थ्रू गए आप, हो सकता है कि वही होटल आपको 150 या 110 के अंदर, इसलिए कि कंपटीशन ज्यादा है. तो इस कंपटीशन की वजह से माइकल पोर्टर का कहना यह है, स्टडी व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. नहीं है तो ठीक है, तो उसमें फिर कंपनी की पावर अपनी ज्यादा होगी, जो चाहे प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करे. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. टैक्सी की जगह पे उबर आ गई, कैमरे की जगह पे मोबाइल फोन में कैमरा आ गया, टेप रिकॉर्डर की जगह पे, वीडियो रिकॉर्डर की जगह पे सारी चीजें फोन में मौजूद हैं. तो सवाल यह है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसका कोई थ्रेट है आपके लिए? और 5वीं फोर्स क्या है? लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री ओवरऑल. टेलीकॉम की इंडस्ट्री, टेलीकॉम की इंडस्ट्री में इवन पाकिस्तान के अंदर बैंक्स आर फीलिंग थ्रेट फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्री इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री. कैसे? सोचिए जरा, सोच के जवाब दीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप कहेंगे जी ये तो फोन वाली इंडस्ट्री हुई ना, मोबाइल फोन वाली. यस, और मैं कह ही रहा हूं इस इंडस्ट्री से बैंकिंग इंडस्ट्री को थ्रेट हो रहा है. क्यों? इजी पैसा और जैज कैश क्या करते हैं? क्या ये वही टास्क नहीं है जो बैंक परफॉर्म करते हैं? सोचिए जरा, गांव में रहने वालों का तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और कैसे इन्होंने एक नई निश क्रिएट की, और फ्री तो नहीं है, आपको उतने ही पैसे जा रहे हैं, लेकिन कमीशन तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, एंड कमीशन इज द प्रॉफिट. एनीहाउ, सो दीज डिफरेंट फोर्सेस हेल्प्स यू, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज. कंपीट तो करना है ना, दुकान बंद करके, कंपनी बंद करके चले जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है. स्ट्रेटजी का मतलब यह है यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू विन, यू आर रेडी टू अचीव द गोल्स. क्रिएटिविटी और इनोवेशन को
अपनी डायनेमिक कैपेबिलिटीज को लेकर आइए। और डायनेमिक कैपेबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, दैट कॉल्स फॉर नॉट ओपरेंट रिसोर्सेस, ट्रेडिशनल फैक्टर नहीं होंगे, ओपरेंट रिसोर्सेस। तो मेरे नजदीक जीडी लॉजिक की बजाय आप एसडी लॉजिक यूज कीजिए। कौन सी स्ट्रेटेजीज? अगेन ये भी माइकल पोर्टर की तरफ से आज, कॉस्ट लीडरशिप। डू यू वांट टू compete and become leader on the basis of the cost? आप जैसी कॉस्ट कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। चाइना क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, कॉस्ट के ऊपर compete कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, सोचिए। दे हैव बिकम लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। नंबर 2, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन। आप जैसी सर्विस कोई और नहीं दे पा रहा। मैकडॉनल्ड all over the world has its own way of differentiating as compared to the other fast food companies. कुछ तो है, तो आप डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। अब ये चॉइस आपका है, किस बेस पर स्ट्रेटजी कंपीट करने के लिए आप डेवलप करेंगे, चॉइस कंपनी का है। और तीसरी फोकस की स्ट्रेटजी है कि द जेनेरिक स्ट्रेटजी टू फोकस on a narrow competitive scope within industry. हम तो जी सिर्फ प्रोडक्ट उनके लिए बनाएंगे जिनकी सैलरी लाख या लाख से ज्यादा है। तो ठीक है, आपका चॉइस है, फोकस कर दिया ना आपने। हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ उनको दे रहे हैं जो खवातीन हैं या फैमिलीज हैं या सिंगल हैं या टीनेज। जो भी फोकस होगा आप उसकी बेस पर स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे और you will develop a competitive advantage. ये थ्योरी यही आपसे डिमांड करती है कि आप जब रिसर्च करें तो इस पर्सपेक्टिव में उसको देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।